नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। सत्ता के दावेदारों के बीच गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। युद्ध के जोश में कुछ रोज पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ओवैसी ने चुनौती दी थी कि उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री यूपी का नहीं बनने देंगे। तो योगी ने कल आज तक से खास बातचीत के दौरान ओवैसी की चुनौती का जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कल ही बीजेपी ने पंचायत चुनावों में अपनी जीत का डंका भी बजा दिया और जबरदस्त जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को संदेश दे दिया कि हम यूपी में जमे हुए हैं। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, इंशाअल्लाह होगा। हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। योगी आदित्यनाथ चाहते तो ओवैसी को जवाब पहले भी दे सकते थे, लेकिन कुछ कहने से पहले उन्होंने इंतजार किया। ओवैसी इस बार यूपी चुनाव में कुछ कर गुजरने की हसरत लिए हुए हैं और अपनी इसी हसरत का इजहार उन्होंने इस चुनौती के जरिए सरेआम कर दिया। अब बारी योगी की थी, लेकिन उनका जवाब किश्तों में आया। पहले पंचायत चुनाव के नतीजे बोले, उसके बाद लंबी चौड़ी मुस्कान के साथ योगी बोले। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। वैसे तो विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही बीजेपी का राज्य और केंद्र स्तर का हर नेता यही दावा करता आया है कि 2022 में यूपी के किले पर फिर से भगवा परचम ही फहराएगा, वो भी योगी की अगुवाई में। लेकिन खुद योगी को शायद कुछ आंकड़ों का इंतजार था जो कल आए। यूपी में 75 जिला पंचायतों में से 67 पर बीजेपी की जीत हुई है। कल 53 सीटों पर हुई वोटिंग में 46 पर बीजेपी जीती। इससे 21 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बीजेपी की सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुआ ये सियासी मुकाबला आखिरी बड़े चुनाव हैं। लिहाजा बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इसे लखनऊ की सत्ता के सेमीफाइनल का दर्जा दे रहे हैं। 7 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा और पिछले 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, ये जनता के सामने है। जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ओवैसी हैं जो अपनी खास शैली की राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ उनका सियासी लश्कर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल होते हुए यूपी में यलगार के लिए बेकरार है। वार को धारदार बनाने के लिए वो बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी कर रहे हैं और विरोधी खेमे में हड़कंप मचाने की नीयत से उन्होंने पहला वार सीधे सेनापति पर ही कर दिया है। हालांकि बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है।
उन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसकी वजह है उनके उकसाने वाले बयान। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों का आरोप है कि वो ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक गोलबंदी करते हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होता है। यूपी में ओवैसी की अलगार को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। ओवैसी साहब का ये जो स्टेटमेंट है, ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, इसलिए कि 4.5 साल सरकार को गुजरने के बाद यूपी की आम जनता जो सरकार और सरकार के कामों से मायूस है, ख़ास तौर से कोरोना में देख लीजिए यूपी की आवाम का क्या हाल हुआ है। और एक मैसेज जा रहा है यूपी के अंदर कि इस मर्तबा योगी जी की सरकार नहीं आएगी, और मुकाबला नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला यूपी में योगी जी यानी भाजपा और समाजवादी का नज़र आता है। हालांकि यही कोशिश ओवैसी ने बंगाल में भी जोर शोर से की थी, बल्कि वहां के मौलानाओं के साथ मिलकर उन्होंने ममता के मुस्लिम वोट बैंक को तहस नहस करने का भी पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया था। लेकिन ममता का बाल भी बांका नहीं हुआ और बीजेपी के अरमान भी धरे के धरे रह गए। यानी ये तो साफ है कि राजनीति इतने रटे रटाए समीकरणों से भी नहीं चलती। नेता जनता को कितना भी भरमाए, लेकिन वोट देते वक्त इंसान कुछ तो सोचता है। यानी यूपी में 2022 में क्या होगा, ये यूपी की जनता को तय करना है। चुनौतियां, दावे और नारे तो नेताओं का रोज का काम है। अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।